नमस्कार दोस्तों। यदि आज मैं आपसे पूछूं कि अमिताभ बच्चन कितने पढ़े हुए हैं या शाहरुख खान कितने पढ़े हुए हैं तो शायद आप गूगल करके इस जानकारी को निकाल लेंगे। पर यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके एमपी एमएलए कितने पढ़े हुए हैं, जो आपके क्षेत्र के एमपी हैं या एमएलए हैं, तो शायद आपको सोचना पड़े। आज इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे कि जो आपके नेता है वो कितने पढ़े लिखे हैं और क्या नेता बनने के लिए मापदंड तय हैं। मैं बारी बारी से सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताता चलूँगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो ये ज़रूरी है कि आपको एमबीबीएस करना होगा। यदि आपको वकील बनना है तो आपको एलएलबी करनी होगी। यदि आपको डीएम बनना है तो आपको यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। आईपीएस आईएएस बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा आपको देनी होती है। पर अब ये सवाल आखिर खड़ा क्यों हुआ है, आखिर क्यों इस सवाल को मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अब नेता बनने के लिए किसी बंदिश की आवश्यकता नहीं है। आप कितना भी पढ़े लिखे हों, चाहे ना भी पढ़े लिखे हों तो भी चल जाएगा। परंतु इसके लिए संविधान में क्या प्रोविजन था जिसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या और नेताओं ने जो संविधान सभा के थे वो विरोध, इसका पक्ष और विपक्ष किया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में एक मामले में सुनवाई करते हुए एक अहम टिप्पणी की है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नेताओं की जो एजुकेशन है उसके बारे में कहा है। हाईकोर्ट ने कहा क्या एक कानूनी खामी है या शुद्ध राजनीति, या इसे फिर दोनों कहा जाएगा। ये बात करीब 75 साल पहले की है कि संविधान सभा में इस विषय पर जब बहस हुई थी तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विधायक और सांसदों के लिए कहा था कि उनकी कम से कम एजुकेशन, जो शैक्षिक योग्यता है वो तो तय होनी चाहिए। परंतु जब वो तय नहीं हो पाई तो उन्होंने काफ़ी खेद जताया था। इसको लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आगे कहा है कि इसके बावजूद पिछले 7 दशकों में देश में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे कानूनों में बदलाव हुए, परंतु इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया कि एक नेता की एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एक नेता को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक नेता को कितनी शिक्षा जरूरी है ताकि वो अपने क्षेत्र के काम करा सके। इसी को लेकर एक बड़ी पहल हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने ये की है, जिसको टिप्पणी करके उन्होंने साझा किया है। अब सवाल यह है कि कानून बनाने वाले तो आईएएस आईपीएस होते हैं, माफ कीजिएगा, कानूनों को लागू कराने वाले, परंतु कानून बनाने वाले कितने पढ़े लिखे हैं ये किसी को नहीं पता। कानून बनाने वाले भले ही अनपढ़ हो इस देश में, परंतु कानून को लागू कराने वाले आईएएस आईपीएस होते हैं। इसके बाद अब नज़र डालते हैं हमने 18वीं लोकसभा के चुनाव जो हुए थे, जिसमें केंद्र सरकार में मोदी सरकार एक बार फिर से जीत कर आई है। इसमें आपको एक अच्छी खबर मिलने वाली है, एक अच्छा आंकड़ा आपको मिलने वाला है। तो चलिए, कम से कम ये खबर तो आपके दिल को, ये आंकड़े तो आपके दिल को थोड़ा सुकून देंगे। 18वीं लोकसभा में कोई भी सांसद अशिक्षित नहीं है, यानी जो भी एमपी हमारी लोकसभा में गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गया है, वो एक भी ऐसा नहीं है जो अनपढ़ हो। हालांकि 121 उम्मीदवार जो निरक्षर थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, वो जंग में उतरे थे चुनाव की, पर वो जीते नहीं हैं। ये हमारा सौभाग्य कह लीजिए, ये इस देश का सौभाग्य कह लीजिए। ये एक ऐतिहासिक और एक अच्छी उपलब्धि है। इसके लिए एक आंकड़ा भी जो है वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार है कि 18वीं लोकसभा में 80% सांसद जो हैं वो उच्च शिक्षित हैं। 543 सांसदों में सिर्फ एक सांसद ने खुद को साक्षर बताया, यानी कि एक सांसद ऐसा है 543 में से जो किसी भाषा को पढ़ सकता है, बोल सकता है और लिख सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 75 साल पहले अफसोस जताया था, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और उन्होंने कहा था कि नेता के लिए कम से कम कोई क्वालिफिकेशन तो जरूर होनी चाहिए। चलिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब हम जान लेते हैं कि राजेंद्र प्रसाद ने उस समय क्या कहा था। उनकी कोटिंग को पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा था, मैं चाहता था कि विधानमंडल के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं तय की जाए। यह असंगत है कि हम कानून लागू करने वालों के लिए उच्च योग्यता पर जोर दें, लेकिन कानून बनाने के लिए कोई योग्यता नहीं है सिवाय इसके कि वे निर्वाचित हों। यानी नेता सिर्फ निर्वाचित होकर आ जाता है और हमारी संसद में बैठकर कानून बनाता है, चाहे वो निरक्षर ही क्यों ना हो, अनपढ़ ही क्यों ना हो। और बहुत सारे आईएएस आईपीएस, दरोगा, पुलिस, एसओ, सीओ, बहुत सारा जितना भी प्रशासन है वो लग जाता है उन कानूनों को लागू कराने के लिए। चलिए, इसके लिए एक बड़ी पहल
हरियाणा में की गई थी। उस पहल को भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या वो पहल थी और हरियाणा ने एक क्या अच्छा कदम उठाया था, इसके बारे में भी अब हम बात कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। देखिए, दरअसल हरियाणा में जो पंचायत चुनाव होता है उसके लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जरूरी है। और ये कब से आई है? हरियाणा सरकार ने पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2015 को जब से लागू किया था, तब से ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशन वाली जो बाध्यता है वो आ गई थी। इसके लिए क्या कहा गया है आप सुन लीजिए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। कोई अनुसूचित जाति का है, यदि कोई एससी है तो उसके लिए 8वीं पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी वो पंचायत का चुनाव लड़ पाएगा। ये तो थी बात पुरुषों के। महिलाओं की बात करते हैं। यदि कोई सामान्य वर्ग की महिला चुनाव लड़ती है तो उसको भी 8वीं पास होना जरूरी है। और यदि कोई एससी महिला चुनाव लड़ती है तो उसके लिए उसे 5वीं पास होना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं संसद की। हमारी संसद में कितने शिक्षित लोग बैठे हैं? यदि संसद में बैठे एमपी की बात की जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात की जाए, तो उसमें ग्रेजुएट 147 हैं, यानी 147 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जाए तो 98 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। 12th स्टैंडर्ड यानी 12वीं पास की बात की जाए तो 34 एमपी ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं की है। यदि 10वीं पास की बात की जाए तो 28 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने कुल 10वीं पास की है। और पीएचडी धारकों की बात की जाए, जिनको डॉक्टर जिनके सरनेम में लग जाता है, उनको 17 उनकी संख्या है। डिप्लोमा धारक की बात की जाए तो 4 हैं। और 8वीं पास की बात की जाए तो 2 लोग हैं। और 5वीं पास जो साक्षर की मैंने बात की थी वो एक व्यक्ति है। तो आपने देखा कि कैसे हमारे देश का संविधान यदि कुछ लचीला है तो उस लचीलेपन का लाभ नेता लोग किस प्रकार उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या नेतागिरी के लिए, क्या राजनीति के लिए एजुकेशन सिस्टम होना जरूरी है? एक एजुकेशन का मापदंड होना जरूरी है कि किसी नेता, एमपी, एमएलए, पार्षद या किसी भी प्रकार का कोई चुनाव हो, उसके लिए कम से कम शैक्षिक योग्यता तो निर्धारित की ही जानी चाहिए। यदि आपकी राय इस पर अच्छी है या बुरी है, या आप चाहते हैं कि शैक्षिक योग्यता हो या आप नहीं चाहते हैं कि शैक्षिक योग्यता ना हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अब आपसे विदा लेता हूं, जल्द लौटूंगा एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।